माँ ठाकुर जय, वेलकम टू MTK प्रियंका क्लासेज। आज उत्तराखंड पे हम वीडियो बना रहे हैं। सबसे पहले तो आप देखिए कि वो जो उत्तराखंड का जो मैंने नक्शा लिया है, इसका आकार है आयताकार, यानी कि उत्तराखंड का आकार आयताकार है। यह भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें तो इसकी लोकेशन अगर हम अक्षांशीय स्थिति देखें, अक्षांशीय स्थिति मतलब जैसे कि ये एक पृथ्वी है, पृथ्वी में इस टाइप से जो रेखाएं जाती हैं, इस स्थिति की बात अगर हम करें तो उत्तर में और दक्षिण में, दक्षिण में इसकी स्थिति है, यानी कि होने को तो हम उत्तरी अक्षांश में ही रहते हैं, तो यहाँ नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी स्थिति है 28 अंश 43 मिनट और इसके उत्तर भाग में स्थिति है 31 अंश 27 मिनट। अगर हम देखें नीचे से ऊपर तक अक्षांशीय विस्तार इसका है, अक्षांशीय विस्तार खड़े करके अक्षांशीय विस्तार है, यदि हम इसमें से इसको घटाएं तो हमें मिलेगा 2 अंश 44 मिनट, ठीक, 2 डिग्री 44 मिनट्स। अगर हम इसके पूरब से पश्चिम इस तरीके से, सॉरी ये कट रहा है थोड़ा, इधर से बताइए, मतलब लास्ट पॉइंट जो इधर का है टच करेगा और इधर का लास्ट पॉइंट टच करेगा, तो इसको कहते हैं देशांतर रेखाएं। पृथ्वी में जो खड़ी रेखाएं होती हैं इसे जो टाइम निर्धारित करती है ना, देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाओं में देखें तो हम जाते हैं पश्चिम से पूरब की तरफ। पश्चिम में है 77 डिग्री 34 मिनट, 77 डिग्री 34 मिनट, और पूरब की तरफ हमारी जो अक्षांतरीय स्थिति है वह है 81 डिग्री 02 मिनट। तो अगर हम देखें हमारा अक्षांशीय विस्तार कैसा है, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब, तो इसका जो विस्तार है वह है 3 डिग्री एंड 28 मिनट, 3 अंश 28 मिनट। तो यहाँ से यहाँ हमारा अक्षांशीय विस्तार है 3 अंश 28 मिनट, और नीचे से ऊपर जो हमारा अक्षांशीय विस्तार है वह है 2 अंश 44 मिनट। अक्षांशीय विस्तार 2 अंश 44 मिनट, देशांतरीय विस्तार 3 अंश 28 मिनट। इसके बाद अगर हम देखें जो भारत के हिसाब से अगर हम इसे देखें तो भारत के हिसाब से जो उत्तराखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि में स्थान है वह है 19वां स्थान, 19वां स्थान है। किस दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तराखंड का स्थान है 19वां। और हम उत्तराखंड को देखें, यदि पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब इसका विस्तार देखें इधर से इधर की तरफ, तो इसकी लंबाई होगी 358 किलोमीटर। अगर हम ऊपर से नीचे, जैसे यहाँ आना चाहिए लेकिन फिर भी खाली से हिंट के लिए यहाँ पर रख देते हैं, नीचे से ऊपर देखें, इसकी चौड़ाई देखें, लंबाई तो इसकी 358 मीटर है, किलोमीटर है, और चौड़ाई देखें तो यह है 320 किलोमीटर। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर चौड़ाई, इसके ऊपर चौड़ाई भी लिखती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, और इसके आगे से लिख देती हूँ लंबाई। लंबाई है 358 किलोमीटर, चौड़ाई है 320 किलोमीटर। और इस आधार पर अगर मैं देखूँ, इसका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल 19वां स्थान है क्षेत्रफल में, और क्षेत्रफल कितना है उत्तराखंड का? 53,483 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, ठीक। और क्षेत्रफल जो इसका है वह भारत के क्षेत्रफल का, यहाँ पे लिख देते हैं, भारत यानी हमारे देश के क्षेत्रफल का 1.69% है।
ठीक। और इसके अलावा अगर हम देखें पर्वतीय भाग मतलब पहाड़ी इलाका, पर्वतीय भाग का क्षेत्रफल है 86.07%। अगर हम इसे किलोमीटर में देखें तो ये होगा 46,035 वर्ग किलोमीटर। परसेंटेज में इतना है पर्वतीय क्षेत्र, और अगर हम किलोमीटर में एरिया वाइज देखें तो 46,035 किलोमीटर स्क्वायर है, यानी वर्ग किलोमीटर है। और बचा हुआ क्षेत्र मैदानी भाग है इसका। आप 100 में से इसे अगर घटाएंगे तो मिलेगा हमारा 13.93%। अगर इसको भी हम वर्ग किलोमीटर में देखें तो यह आएगा 7,448 वर्ग किमी। ठीक, तो इसको एक बार ढंग से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने किया था इसका अक्षांशीय विस्तार में अगर हम देखें ऊपर और नीचे, तो नीचे यहाँ पे है 28 डिग्री 43 मिनट, ऊपर है 31 डिग्री 27 मिनट, और पूर्व से पश्चिम से पूरब अगर हम देशांतरी विस्तार देखें तो है 77 डिग्री 34 मिनट, और यहाँ है 81 डिग्री 02 मिनट। और इनके बीच का अगर अंतर देखें, इन रेखाओं के बीच का, तो विस्तार है हमारा उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार 2 डिग्री 44 मिनट, और देशांतरी विस्तार है हमारा 3 डिग्री 28 मिनट। यहाँ पे मैं देशांतरी लिख देती हूँ। देशांतरीय विस्तार, वी से विस्तार, ये हो गया हमारा अक्षांशीय, वी से विस्तार। ठीक, उसके बाद हमने देखा था कि उत्तराखंड की लंबाई कितनी है 358 किलोमीटर, और चौड़ाई कितनी है 320 किलोमीटर, और उसके साथ ही उत्तराखंड का क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर, और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का 19वां स्थान रखने वाला राज्य है। और अगर हम देखें इसका क्षेत्रफल यानी उत्तराखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 1.69% है, और पर्वतीय भाग 86.07% है। इसे वर्ग किलोमीटर में देखें इस एरिया को तो 46,035 वर्ग किलोमीटर। मैदानी भाग 13.93% है। अगर वर्ग किलोमीटर में देखें तो 7,448 वर्ग किलोमीटर। अगर हम उत्तराखंड की सीमाओं की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा उत्तराखंड की टोटल, अंतर्राष्ट्रीय का मतलब होता है कि हमारे देश के बाहर किसी अन्य देश के साथ लगने वाली सीमाएं, बाउंड्री। तो ये है हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। यहाँ से देखिए, जहाँ जहाँ मैं ले जा रही हूँ पेंसिल, ये सब ये उत्तराखंड के मैप को जो टच कर रहे हैं, ये लाल वाली लाइन, ये सारी है हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो टोटल अंतर्राष्ट्रीय सीमा है हमारी 625 किलोमीटर। उसमें से चीन, तिब्बत पहले एक देश हुआ करता था, आजकल वो चीन के ही कब्जे में है। तो तिब्बत की और चीन की कहूँ तो टोटल सीमा है इसकी 350 किलोमीटर, जिसमें से तिब्बत की सीमा हुआ करती है 300 किलोमीटर। अब ये मत कहिएगा कि 350 चीन की और 300 तिब्बत की एक साथ नहीं, इसी में से 300 तिब्बत की होती है, लेकिन जो तिब्बत है आजकल चीन के कब्जे में है, तो हम टोटल चाइना की 350 किलोमीटर ले लेते हैं। उसके बाद अगर आप 625 में से 350 घटाएं तो हमारा आ रहा है 275। तो 275 किलोमीटर की जो सीमा है, 275 किलोमीटर की, वह नेपाल की सीमा है। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि कौन सा देश ऐसा है जो उत्तराखंड से सबसे बड़ी सीमा रेखा या सबसे लंबी सीमा रेखा रखता है, तो वह चीन है, क्योंकि इसकी सीमा रेखा है 350 किलोमीटर। और उत्तराखंड से लगने वाले अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले देश तो वो होगा चीन और नेपाल। ठीक, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा टोटल कितनी है हमारे उत्तराखंड की 625। हमारे उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं किन किन देशों से लगती हैं? चीन और नेपाल। ठीक, तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारा
इतना ही है। उसके बाद अगर हम देखें हमारे देश के अंदर भी तो राज्य होते हैं ना, तो हमारे अन्य राज्यों से भी सीमा लगती है। तो हमारी हिमाचल प्रदेश से देखिए यहाँ पे से लेकर यहाँ पे तक की जो एरिया है, यहाँ तक की देहरादून के पास की उत्तरकाशी और देहरादून दो जिले ऐसे हैं जो हिमाचल प्रदेश से सीमा लगाते हैं, और उत्तर प्रदेश की सीमा हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक लगती है, यानी कि देहरादून से लेकर के उधम सिंह नगर तक लगती है। थोड़ी सी नैनीताल की से भी लगती है, ठीक है। तो ये हमारी उत्तर प्रदेश की सीमा इधर साइड, हिमाचल की सीमा इस साइड, नेपाल की सीमा इस साइड और चीन की सीमा इस साइड। इससे हमारा क्वेश्चन भी बन जाता है, पूर्व की दिशा की ओर नेपाल, उत्तर की ओर चीन और उत्तर पश्चिम की तरफ है हमारा हिमाचल प्रदेश। पश्चिम और दक्षिण, थोड़ा पश्चिम थोड़ा दक्षिणी सीमा हमारी लगती है किससे, उत्तर प्रदेश से। और ये हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, नेपाल और चीन, टोटली हमारी सीमा इतनों से ही लगती है। उसके बाद देखिए हमारा जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड 2 मंडलों में विभाजित है, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। ये हमारा गढ़वाल मंडल है और ये हमारा है कुमाऊं मंडल। कुमाऊं मंडल का जो गठन हुआ था, कुमाऊं मंडल बना था हमारा 1854 में। कब बना था? 1854 में। और कुमाऊं मंडल का जो मुख्यालय है वह है नैनीताल में, मुख्यालय नैनीताल में है। और गढ़वाल मंडल की स्थापना हुई थी, गढ़वाल मंडल बना था 1969 में बना था गढ़वाल मंडल। और गढ़वाल मंडल का मुख्यालय है पौड़ी में, मुख्यालय, ठीक, ये मुख्यालय है पौड़ी में, ये गढ़वाल मंडल का है और ये कुमाऊं मंडल का मुख्यालय है। अब हमारा उत्तराखंड की राजधानी, क्योंकि मुख्यालय तो हमने ले लिए तो राजधानी भी इम्पोर्टेंट है, ये हमारी है के मतलब उत्तराखंड की राजधानी उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून में, ठीक। अब हमारे कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल के मुख्यालय इत्यादि के बारे में हमने नॉलेज ले ली, तो क्षेत्रफल भी देख लेते हैं हम इनका। उत्तराखंड के क्षेत्रफल का 60.67% गढ़वाल मंडल का क्षेत्रफल है। और कुमाऊं का क्षेत्रफल है उत्तराखंड के क्षेत्रफल का 39.33 यानी कि 39.33%, 39.33%। तो गढ़वाल मंडल का 60.67%, कुमाऊं मंडल का 39.33% क्षेत्रफल है। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल दर्शाया गया है। ये नीला वाला जो पोर्शन है वह है गढ़वाल मंडल, और जो ग्रीन ये ब्राइट कलर का पोर्शन जो है चमकीले रंग का, यह है कुमाऊं मंडल, ठीक। तो कुमाऊं मंडल की सीमाएं लगती हैं तुम्हारी नेपाल, चीन, 2 देशों से लगती है। गढ़वाल मंडल की सीमाएं लगती हैं तुम्हारी चीन से और हिमाचल प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से। हमारे कुमाऊं मंडल की चीन से, नेपाल से और उत्तर प्रदेश से लगती हैं। तो उत्तराखंड के कुल जिले हैं 13। टोटल जिले कितने हैं उत्तराखंड में? जिले हैं हमारे 13, ठीक। और कुमाऊं मंडल में है, कुमाऊं मंडल यहाँ पे है, कुमाऊं मंडल में है 6 जिले और गढ़वाल मंडल में है 7 जिले। और कुमाऊं मंडल के जिले आप देख सकते हैं पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर। गढ़वाल मंडल के जिले हैं उत्तरकाशी, टिहरी, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल और रुद्रप्रयाग और चमोली। तो जो हिमाचल प्रदेश है यह 2 जिलों से सीमा साझा करता है, एक तो हमारा उत्तरकाशी, दूसरा है हमारा देहरादून। चीन हमारे 3 जिलों से सीमा साझा करता है, एक तो है उत्तरकाशी, दूसरा है चमोली, तीसरा है पिथौरागढ़। नेपाल हमारा पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर से सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, उधम सिंह नगर, 1 2 3 4 5 जिलों से सीमा साझा करता है। 5 जिले, ये करता है 2 जिलों से सीमा साझा, यह करता है 3 जिलों से सीमा साझा और ये है हमारा 3 जिले। अंतर्राष्ट्रीय सीमा टोटल कितने जिलों से टच करती है? 3 3 6 जिलों से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं टच करती हैं। और
जो अंतर्राज्यीय सीमा यानी कि भारत के अंदर के ही राज्यों से सीमा साझा करते हैं वह हैं उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा अगर हम देखें तो क्षेत्र जो सबसे ज़्यादा जिलों से सीमा साझा करता है, जिलों का भी देख लीजिए, सबसे ज़्यादा जिलों से सीमा साझा करता है ये पौड़ी। ये 7 जिले हैं जिनसे सीमा साझा करता है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया है कि कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। एक तो ये हरिद्वार से सीमा साझा करता है, दूसरा देहरादून से, तीसरा टिहरी से, चौथा रुद्रप्रयाग से, पांचवा चमोली से, छठा अल्मोड़ा से और सातवां नैनीताल से। ठीक, इसके अतिरिक्त यह एक राज्य से भी सीमा साझा करता है, वह है उत्तर प्रदेश। उसके अलावा आपको मैप दिख रहा है, आप इस मैप को अच्छे से स्टडी कीजिए और देखिए कि कौन सा जिले किस किस के बगल में हैं। अब आगे बढ़ती हूँ और मैं इसके नीचे लिखती हूँ क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला ये है, ये यूकेपीएससी के अकॉर्डिंग। और कुछ बुक्स में ये भी दिया है, चमोली को बड़ा जिला बताया है। और सबसे छोटा जिला चंपावत है, सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से चंपावत है। अब देखते हैं कि कौन जिले कब बने, मतलब कौन सा जिला किस सन में बना था, इसको देख लेते हैं। 1960 में उत्तरकाशी बना था, चमोली बना था और पिथौरागढ़ भी 1960 में बना था। आप कह सकते हैं कि जिन जिन जिलों की सीमा चीन से लगती है वे सभी सीमावर्ती जिले 1960 में बनाए गए थे, क्योंकि चीन से सीमा लगती है तो युद्ध का भय था इस दौरान, अभी भी रहता ही है भय। तो चीन से मतलब सीमा है, यहाँ पे आए दिन कुछ ना कुछ विवाद होते रहते हैं चाइना के साथ। तो ये तीनों जिले ही सीमावर्ती होने के कारण ही बनाए गए थे, 1960 में एक साथ बनाए गए थे। उसके बाद टिहरी जिले की बात करें तो ये 1949 में बना था, और देहरादून की बात करें तो 1817 में बना था, हरिद्वार 1988 में बना था, पौड़ी हमारा बना था, पौड़ी का निर्माण 1840 में हुआ था। देखिए कुछ जिले तो हमारे अंग्रेजों के टाइम के हैं। रुद्रप्रयाग का हुआ था निर्माण 1997 में, बागेश्वर का भी 1997 में हुआ था, और साथ ही साथ एक और जिला था 1997 में बना हुआ, वह है चंपावत। अल्मोड़ा का जो निर्माण हुआ था 1891 में हुआ था, नैनीताल भी 1891 में बना था, 1995 में उधम सिंह नगर बना था। तो सभी जिलों के सन आ गए हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है यह कि कौन से जिले किन राज्यों से, किन देशों से, किन जिलों से टच करते हैं, ये पूछा जाता है। और गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल कब बने थे ये भी पूछा जाता है, और इनको ये बनने वाले सन भी पूछे जा सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट हैं। So thank you for watching my channel. Please like and subscribe.